ग्राम, मूर्छना और राग लक्षण इस व्याख्यानमाला की आज तीसरी और अंतिम कड़ी है। इसके पूर्व में पहले हमने ग्राम के बारे में बात किया, ग्राम की परिभाषाएं और 22 श्रुतियों पर जो 3 ग्राम की स्थापना किस तरह से की गई है उसको देखा। उसके बाद फिर हमने मूर्छना पर चर्चा की कि किस तरीके से तीनों ग्रामों की मूर्छनाएं इनकी रचना की जाती है। षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं और गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं, इस तरह से 7 या 21 तरह की मूर्छनाएं किस तरह से बनाई जाती है वो एक चार्ट के साथ में स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। 21 मूर्छनाएं कैसे बनती है। अब उसके बाद फिर हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक मूर्छनाओं की तुलनात्मक परिभाषा भी देखी थी। आज इसकी अंतिम कड़ी में हम राग के 10 लक्षण इनके बारे में चर्चा करेंगे। रागों को पहचानने के लिए प्राचीन ग्रंथकारों ने 10 लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण कौन कौन से हैं? ग्रह, अंश, न्यास, तार, मंद्र, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, बहुत्व और अल्पत्व। अब हम इसकी एक एक की परिभाषा किस तरह से कौन चीज़ क्या है वो नीचे बताते हैं। ग्रह स्वर कहते हैं जिस स्वर से हम किसी राग को गाना बजाना प्रारंभ करते हैं उसे ग्रह स्वर कहते हैं। इसके बाद आया अंश स्वर। जो स्वर अन्य स्वरों की अपेक्षा किसी राग में अधिक लगता है उसे अंश स्वर कहते हैं। इसको ही वादी स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। जैसे किसी राज्य में राजा का स्थान होता है सबसे सर्वोपरि, उसी तरीके से राग में अंश स्वर या वादी स्वर का स्थान होता है। तीसरा लक्षण है न्यास स्वर। जिस स्वर पर गान वादन समाप्त होता है उसे न्यास स्वर कहते हैं। समाप्त से मतलब ये भी नहीं है कि गाना उसके बाद हम बंद कर दिए। इसका एक दूसरा अर्थ ठहराव भी है कि बार बार उस स्वर पे हम ठहराव करते हैं। जैसे राग यमन में नीरे ग, म ग, प म ग, इस तरीके से ग में हम बार बार अगर ठहराव कर रहे हैं तो यह कहा जाता है कि हम ग स्वर पर न्यास कर रहे हैं। चौथा लक्षण है तार। तार सप्तक में गाते बजाते समय जिस स्वर तक राग का गाना बजाना पहुंच सकता हो उसे तार स्वर कहते हैं। काफ़ी आसान है। इसी तरह से इसका उल्टा हम कह दें तो मंद्र हो गया, जो 5वां लक्षण है। तो जैसे उसमें तार में हम जहाँ तक पहुँच सकते थे वो तार कहलाया, और इसमें मंद्र सप्तक में गाते बजाते समय जिस स्वर तक राग का गाना बजाना पहुँच सकता हो उसे हम मंद्र स्वर कहते हैं। अब आता है जो अगला लक्षण है 6वां, वो है अपन्यास। राग के एक भाग का अंत जिस स्वर पर होता है उसे अपन्यास स्वर कहते हैं। अगला है संन्यास। जिस स्वर पर राग के प्रथम भाग का अंत होता है उसे संन्यास स्वर कहते हैं। फिर आया विन्यास। जिस स्वर पर राग के प्रथम भाग का अंश समाप्त हो। दोनों चीज में अंतर देखना। संन्यास में तो राग के प्रथम भाग का अंत हो, और विन्यास में जिस स्वर पर राग के प्रथम भाग का अंश समाप्त हो उसे विन्यास कहते हैं। इसके बाद आया 9वां लक्षण बहुत्व। स्वरों में 2 प्रकार से बहुत्व किया जा सकता है, एक तो अलंघन द्वारा और दूसरा अभ्यास द्वारा।
अलंघन मतलब बिना लांघे, बिना छोड़े जब हम स्वर से दूसरे स्वर में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि उस स्वर का उल्लंघन हुआ। उल्लंघन से बहुत्व तब होता है जब किसी स्वर को थोड़ा सा स्पर्श करके छोड़ दिया जाए। इस प्रकार यह स्वर दूसरे स्वरों पे अपेक्षा कम महत्व का समझा जाता है। अभ्यास से बहुत्व तब होता है जब किसी स्वर का अन्य स्वरों के बीच में आकर बार बार प्रयोग हो अथवा उसका एक ही स्थान पर पुनः पुनः उच्चारण किया जाए। ये तो हो गया अभ्यास। और उल्लंघन मतलब उसे लांघा ना जाए, इस स्वर को, वो हो गया उल्लंघन। नाम से स्पष्ट है, अलंघन, लांघा ना जाए, वो हो गया उल्लंघन। फिर आता है अल्पत्व। अल्पत्व के भी जैसे उस तरह से बहुत में दो भेद हुए, अल्पत्व के भी दो भेद होते हैं, लंघन और अनाभ्यास। लंघन मतलब स्वर को हम लांघ दें। ऊपर तो क्या था, अलंघन, ना लांघे, इसको लांघ सकते हैं। वह स्वर का है जिसके आरोह या अवरोह में इस स्वर को हम छोड़ दें, उसे हम क्या कहते हैं कि उसका हमने लंघन किया। और अनभ्यास मतलब उस स्वर को कहते हैं जिसका प्रयोग राग में बहुत कम होता है। दोनों एक साथ समझ सकते हैं। बहुत्व अल्पत्व में, बहुत्व में दो प्रकार से बहुत्व कर सकते हैं। अलंघन, स्वर को लांघा ना जाए, बहुत, और अल्पत्व में स्वर को लांघ देते हैं। बहुत्व में स्वरों का अभ्यास करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, और अनाभ्यास में उस स्वर का प्रयोग कम करते हैं। इस तरीके से राग के ये कुल 10 लक्षण शास्त्रकारों ने बताए हैं। आज आपका ये इस व्याख्यानमाला का तीसरा भाग और अंतिम भाग समाप्त होता है।